नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज़ 24। दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुरीली गायिका से मिलाने वाले हैं जो कि पूरे बंगाल में और पूरे हिंदुस्तान में अपने सुर को चारों तरफ फैलाई हुई हैं। बहुत ही सुरीली हम बात कर रहे हैं अन्वेषा जी की, जो आज हमारे साथ बहुत ही खास मुलाकात करने वाली है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप टीनेजर्स बच्चे जो संगीत के लिए बहुत ज़्यादा आगे आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आपका फ़ैसला बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया है आपने, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ा आनंद मिलता है इंसान को। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप इस अपने सफ़र में फोकस्ड रहिए, बस रियाज़ करते रहिए, अलग अलग लोगों को सुनिए जो इस फील्ड में अपना मकाम बना चुके हैं, नए लोगों को भी सुनिए, ताकि हर एक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम सीनियर्स से ही सीखें, जो नए हैं उनसे भी हम सीख सकते हैं। बिल्कुल मैम, हमने सुना है आप अपनी करियर की शुरुआत 4 साल की उम्र से किए हैं। मैम, ज़रूरी है कि गुरुकुल में ही जाके बच्चे अपनी लर्निंग करें या फिर वो घर से भी कर सकते हैं? देखिए, जाना ज़रूरी है, ऐसा मैं कोई नहीं होती हूँ ठप्पा लगाने वाली, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप फिर तो स्कूल जाना भी ज़रूरी नहीं है। स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? घर में अगर आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, वो कैरिकुलम आपको दिया जाता है, वो सिलेबस एक बच्चे को दिया जाता है, तो वही सारी चीज़ें उसको सिखाना घर पे भी मुमकिन है। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की आप ट्यूटर रख लो, तो वही सारी चीज़ें उसको हमारे साथ जो हम उम्र दूसरे लोग हैं, उसी एज ग्रुप के दूसरे लोगों के साथ कैसे शेयरिंग केयरिंग होता है, दोस्ती का रिश्ता बनता है, तो उन रिश्तों को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं जो विच इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर। एक बच्चे को अगर आप एक रूटीन में चलना सिखा दो, तो वो जो चीज़ स्कूल सिखाती है तो वो अपने आप में एक रूटीन में ढल जाता है। फिर सेम गोज़ विथ गुरुकुल। वही चीज़ मैंने समझाने के लिए स्कूल का एग्जाम्पल दिया कि गुरुकुल में जाने से आपका अगर अंदरूनी अगर जो सेंस है, जो टैलेंट है, वो निखर के आएगा। एक गुरु का जैसे ही ब्लेसिंग मिलेगा, और गुरु से जो मिलेगा वो तो प्राइसलेस है, तो उसके बारे में तो मैं बात कर ही नहीं सकती। बिल्कुल मैम, आपको कहीं नहीं लगता है ऐसा 1% की पुरानी जो संस्कृति थी, जो सिंगिंग था, जो सिखाया जाता था, वो आज के ज़माने में बहुत एडवांस हो गया है? इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि हमारे लोग, हमारी जनता, जो म्यूज़िक को बहुत सारे लोग मजाक बना के रख दिए हैं, मतलब कभी आपको ऐसा लगता होगा? हाँ, मुझे काफ़ी बार लगता है ऐसा। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। कई बार इस बात का मुझे अफसोस होता है कि टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, वो संस्कृति, लेकिन वो ये सारी जो चीज़ें हैं, तब कर ही सोना बन सकते हो आप। यस। सो हर चीज़ से, हर कठिनाई से गुजरना पड़ता है। सो यू हैव टू बर्न लाइक द सन, टू शाइन लाइक द सन। अगर उस जर्नी से होकर आप आते हैं, सफ़र में जो आप सीखते हैं, सो जो लर्निंग आपको उस जर्नी में मिलती जाती है रास्ते में चलते चलते, तो जब तक आप मंजिल को छूते हैं तब तक आप मजबूत बन जाते हैं, उसको संभालने के लायक बन जाते हैं, ऑडियंस के लिए भी और हम आर्टिस्ट के लिए भी। आजकल एक गाने में एक अंतरा, दूसरा अंतरा बनाने से पहले हम डरते हैं कि लोग तो 30 सेकंड गाना सुन के बोलेंगे कि नहीं, हमको दूसरा रील देखना है। सो हम क्यों, किसके लिए गाने बनाएं? तो ये बहुत एक फोबिया सा हो गया है। मैं रिसेंटली खुद, मेरे में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। आई एम डूइंग द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ अ फिल्म, तो जिसमें मुझे काफ़ी बार ऐसा लग रहा है कि कई सीन्स में जिसमें सीन में एक्टिंग ही काफ़ी है, जिसमें म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है। डर पैदा हो गया कि नहीं, क्या लोग सुनेंगे, क्या लोग फ़ोन तो नहीं देखने लगेंगे बीच में, तो यहाँ पे कुछ डालना चाहिए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये सारी चीज़ें जो आज के ज़माने में दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स होती है, तो ये कॉन्स है। टेक्नोलॉजी को हम, मेरा डर यही है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बस मैम, जाते जाते एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अपने गाने के माध्यम से हमारे जो लोग, हमारी जो जनता आपको देख रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे गा के? ऐसा कौन सा गाना है जिसे आप मैसेज दे सकती हैं? ठीक है, मेरा गाना गाती हूँ। मेरा एक रोमांटिक गाना गाती हूँ, बिल्कुल, जिसका गाने का नाम है जलते दिए, क्योंकि आशा एक ऐसी चीज़ है
जिसका दिया जलता रहे, ऐसा ही मैं चाहूँगी, प्रार्थना करूँगी कि आवर होप्स कंटिन्यू टू बी देयर, क्योंकि होप एक ऐसी चीज़ है जिसके बलबूते पर ही वी फील लाइक वेकिंग अप नेक्स्ट डे, कि और सपना देखें हम और कुछ नया करें, तो बिकॉज वी आर होपिंग फॉर अ बेटर टुमारो। सो है ना, सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं, आजा पिया आजा तेरे ही लिए जलते दिए, बितानी तेरे साए में जिंदगानी, बितानी तेरे साए में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है, जितनी खूबसूरत आप खुद हैं। थैंक यू।